हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज इस वीडियो में देखेंगे 17 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो होने वाला है नवंबर मंथ में, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार विषय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे हम बिहार का टॉपिक लिए गए हैं, यानी राज्य विधानमंडल। तो यहाँ बिहार राज्य विधानमंडल का विशेष क्वेश्चन आंसर लिया गया है, तो इसको आप देख के जाइए। यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करते हैं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि आपको जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसका मेंशन है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे राज्य विधानमंडल है। आप देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है बिहार का, बिहार विषय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 से 25, 25 से 30, उसके अंतर्गत ये आपको यहाँ से देख के जाना है। आप इस वीडियो को या इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट बनाने में यह टॉपिक या फिर इस जो सब्जेक्ट है बिहार विशेष से, जो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा? तो भारत के संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत एक ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हर एक राज्य का, यानी एवरी स्टेट का एक विधानमंडल होना चाहिए? तो 168 ऐसा आर्टिकल बोलता है, यानी आर्टिकल नंबर 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, ये उल्लेखित है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? यानी कि विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद आती है और विधानसभा होती है, जो ऊपरी सदन होती है विधान परिषद बोलते हैं। तो विधान परिषद की स्थापना संविधान के अनुसार किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो 169, यानी 169 169 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? यानी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो टोटल अभी भारत, अगर हम इंडिया का बात करें, भारत का बात करें, तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, राज्य हैं, जहाँ पे टोटल अभी विधान परिषद विद्यमान है। तो 6 होगा। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो एक बिहार है, बिहार में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इस तरह से आपको याद रखना है। टोटल 6 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में विधान परिषद है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तेलंगाना में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, और कर्नाटक में भी विधान परिषद है, लेकिन तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया गया है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। भारत में टोटल वर्तमान में 6 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पहले यहाँ 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद 6 बचे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया? तो बिहार और उड़ीसा विधान परिषद, यानी कि बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए प्रदेश की स्थापना 1912 में की जाती है, और उसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आती है, उसके अंतर्गत पहली विधान परिषद की स्थापना जो की जाती है, यानी बिहार उड़ीसा में, वो 1921 ईस्वी में की जाती है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? तो बिहार और उड़ीसा विधान परिषद की सभापति कौन थे? इसकी स्थापना की जाती है 1921 ईस्वी में। तो इसके जो सभापति थे वो सर वाल्टर मांडे थे। इसका आंसर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 में लिखा गया है कि बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार से अलग किया जाता है उड़ीसा को, और एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाता है, एक अलग प्रांत बनाया जाता है 1936 ईस्वी में। यानी 1936 ईस्वी में यहाँ पे बनाया जाता है उड़ीसा का एक नया राज्य। इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के अंतर्गत
उड़ीसा में जब एक नया प्रांत बनाया गया, राज्य बनाया गया, तो वहाँ पे एक विधान परिषद बनाया गया और इस विधान परिषद का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। और ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो कम से कम विधान परिषद में 40 सदस्य होने, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, वहाँ 40 से भी कम है। तो नहीं, अगर इससे कोई ऐसे राज्य हैं, अगर कम है तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन कहलाएंगे। तो अगर हैं तो देखेंगे, नहीं है तो फिर अच्छी बात है। तो विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्यों का होने अनिवार्य है? तो 40। इसका आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे जो इनके सदस्य हैं एमएलसी, उनके कार्यकाल 6 साल होता है और इनके नियुक्त यानी कि सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार से इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 होते हैं। यानी कि आप जब पढ़ेंगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहाँ पे आप राज्यसभा में पाते हैं कि प्रत्येक एवरी ईयर 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर होते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा में भी ये वही प्रक्रिया सेम रखा गया है। 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, विधान परिषद कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषद आदि के सदस्यों को नियुक्ति करते हैं? तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषद आदि के सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है? तो 1/3 होगा। इसका आंसर ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/12, यानी 1/12 होगा यहाँ पे। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विधान परिषद का कोरम कितना है? तो 1/10 है विधान परिषद का कोरम। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का सदन का सत्र प्रारंभ होने से डैश दिन के पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो 40 दिन के। तो इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति का मिनिमम जो उम्र है, न्यूनतम है, वो 30 वर्ष है और वो रिटायर होगा एवरी 2 ईयर में 1/3 रिटायर होते हैं और जो इसका कार्यकाल है वो 6 साल का है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर में, विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। जो विधान परिषद है वो वित्त विधेयक को, यानी कि जो वित्त विधेयक है, जितने भी मनी बिल है, उसको 14 दिनों तक विधान परिषद रोक सकती है, उससे अधिक नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 8, सभापति उपसभापति को कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है? तो 14 दिन। 14 दिन के पहले ही सभापति उपसभापति को कम से कम, ये बोल रहा है, सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है चेयरमैन को, जो विधान परिषद होते हैं उसके सभापति को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? तो विधानसभा की जो स्थापना होती है 171 के अंतर्गत एवरी राज्य में विधानसभा की स्थापना होती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य में विधान परिषद का 500 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी राज्य की विधानसभा
कि कुल सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है 36, लेकिन कुछ 60, लेकिन कुछ अपवाद है, इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे 60 है, न्यूनतम हो सकती है, न्यूनतम संख्या हो सकती है किसी भी राज्य का विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं भारत में जहाँ पे 60 से भी कम है विधानसभा की संख्या या सदस्यों की संख्या। किस राज्य विधानसभा की सबसे कम संख्या है, सदस्य संख्या है? तो सिक्किम। यानी कि भारत का एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम में विधानसभा की सबसे कम सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23rd। सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 36, ये 32 है। यहाँ पे 32 होगा इसका आंसर, ए नंबर, क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होना चाहिए कम से कम 60 होनी चाहिए, लेकिन सिक्किम का 32 है। ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। निम्न से किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है? तो ए बी सी, यानी कि इसका आंसर डी होगा। मिजोरम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, गोवा भी है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लिए। अब 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन 25 में दिया गया है, बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यानी जो एससी हैं, एससी के लिए कितने सीटें को रिजर्व कर दिया गया है बिहार विधानसभा में? तो 38 सीटें एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है बिहार के विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी कि अब एसटी के लिए कितनी संख्या या कितनी सीटें जो है सो रिजर्व कर दिया गया है बिहार विधानसभा में? तो यहाँ पे बोलेंगे 2। एसटी के लिए हम लोग देखें 38 था, और लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें 38 था एससी के लिए, और एसटी के लिए 2 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा में कितने सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है? यानी कि जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन, जो रिजर्व किया गया है सीट बिहार विधानसभा में, वो कितनी की गई है? तो 203 की गई है। टोटल कितनी है बिहार विधानसभा में सीट? तो 243 है। तो 243 आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे 243 होगा। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 243 इसका आंसर होगा। तो 243 में 2 जो है वो एसटी के लिए है, 38 जो एससी के लिए है, और 203 सामान्य वर्ग के लिए है। हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 28 में दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? अगर ऐसा सिचुएशन है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, आपात इमरजेंसी लगी हुई है, या फिर अभी आप लोग देख सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू हो जाती है देश में, तो वैसे जो 2029 में इसको लागू करने की बात किया गया है, जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी समय सारे राज्यों का एक साथ किया जाएगा। तो बहुत सारे कार्यकाल 2028 में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, बहुत का 2027 में, बहुत का 2030 में होगा। तो कुछ राज्यों का कार्यकाल घटाया जाएगा, और कुछ राज्यों का जैसे 28 में जिसका कंप्लीट उसको बढ़ा दिया जाएगा, इलेक्शन नहीं होगा। तो ये बढ़ाने का जो पावर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद? तो 172 के 1 सब क्लॉज 1 में या ये दिया गया है पावर। इसका आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो हम लोग देखे थे विधान परिषद के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो देखे हैं विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि जो विधानसभा है इसके लिए 25 साल होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, लेकिन घटाया जा सकता है। लेकिन जो विधान परिषद था उसका कार्यकाल 6 साल का था। एवरी 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यहाँ पे जो निर्वाचित या फिर निर्वाचन जो होता है विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका होता है 178 के अंतर्गत। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है कि यह बोलता है कि राज्यपाल को अगर सलाह देना है, एडवाइजरी देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो यह बोलता है 163 अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। इसका आंसर नंबर ए होगा। 32 आंसर देखेंगे, 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो आज संविधान का यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है?
तो 164 164 आर्टिकल के तहत एक राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और ये गवर्नर के द्वारा की जाती है नियुक्ति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होता है उसे कितने माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंतर्गत। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन उसको मंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो वो बन सकता है, वो इस पद पे 6 महीने तक बना रह सकता है। अगर वो कहीं से उस सदस्य नहीं ग्रहण करता है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्य ग्रहण कर लेता है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर, तो फिर उसे कंटिन्यू रहने दिया। इसी प्रकार से राज्यों में भी कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वो विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो उसको उस पद से हटाया जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखें। अब 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में की जाती है, यानी कि 91st जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत मुख्यमंत्री सहित यानी मुख्यमंत्री को लगा के यानी कि उस विधानसभा की जो संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकती है, यह बोला गया है। यानी कि यहाँ पे आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 35। 51वां संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 2003 में किया गया था। विधानसभा में जो सदस्य हैं उसका 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। नेक्स्ट देखेंगे इस 91 यानी 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 12। यानी कि 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो जो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह संविधान के अनुच्छेद 164 के सब क्लॉज ए में बताया गया है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का जो विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, जबकि अगर केंद्र का बात करेंगे या सेंटर का बात करेंगे तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे महाधिवक्ता होगा। ये राज्य का विधि अधिकारी पूछा है। नेक्स्ट इसका आंसर देख लिए 39 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 165 165 के तहत राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेक्स्ट देखें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? यानी केंद्र में सेंटर में महान्यायवादी होती है, जैसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो इसका अपॉइंटमेंट 76 आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। लोग नेक्स्ट देखेंगे 41। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है? तो 243 243 के ट यानी सब क्लॉज ट जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद में 243 ट सब क्लॉज के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है। यानी राज्य में निर्वाचन आयोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं स्टेट का, और वो पंचायत चुनाव का संचालन करता है 243 ट के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे इसका हम लोग देख लिए 41। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 42। अब 42 देख पाएंगे बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है, वुमेन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्न से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? यानी कि प्रथम जो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, यानी भी बोलेंगे बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो एस एन झा थे। इसका आंसर ए नंबर होगा। 44 देखेंगे भारत सरकार के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993। भारत सरकार के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन एक्ट या फिर संरक्षण एक्ट जो है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया? तो 1993 में, 1993। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 45।
राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का हो सकता है? तो राज्य स्टेट वोमेन कमीशन जो है यानी राज्य महिला आयोग है उसका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों का हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना की जाती है वो संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 315 के तहत की जाती है। आर्टिकल 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया? 1949 ईस्वी में बिहार लोक सेवा आयोग कार्य रूप में आया। नेक्स्ट देखेंगे 48। बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राजधारी सिन्हा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो राज है वो चेयर को यानी कुर्सी को धारी कर रहे हैं, धारी कुर्सी को राज यानी कि इस मुमताज को धारण करने वाले व्यक्ति राजधारी कहलाएंगे और ये राजधारी सिन्हा थे बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। यानी कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्यों यानी मेंबर उनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार से हम लोग टॉप 49 या 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।